सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हेल और हाई वाटर के बारे में। ये कहानी है दो भाइयों की जो अपने घर को बचाने के लिए बैंक्स को लूटना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद सारी चीजें इनके कंट्रोल से ऊपर जाने लगती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने टेक्सास का दृश्य आता है। हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बैंक है। तभी हमारी नजर पड़ती है एक महिला के ऊपर जो बैंक की कर्मचारी है। धीरे धीरे करके वो अंदर आने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है, दो मास्क वाले लोग उस पर बंदूक तान देते हैं और खींच के लेकर के आते हैं बैंक के अंदर। अंदर आने के बाद उससे वो कहते हैं कि यहाँ के कैश ड्रॉवर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोल। जैसे ही ये औरत ड्रॉवर को खोलती है, इन्हें कोई भी पैसा नजर नहीं आता। तब ये लोग गुस्सा हो जाते और कहते हैं कि पैसा कहाँ पे है। ये औरत कहती है कि शायद तुम लोग नए हो और नया नया चोरी करना शुरू किया है। तुम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जब तक मैनेजर बैंक के अंदर नहीं आता, कोई भी पैसा किसी के पास नहीं जाता। उसने सारे पैसों को अंदर बंद करके रखा है। तुम लोगों के जाने के बाद सारे लोग तुम पे हंसे कि तुम लोग दोनों के दोनों बेवकूफ थे। इन बातों को सुनने के बाद दूसरा आदमी भड़क जाता है और इस औरत पे बंदूक तान करके कहता है कि अगर तुमने मुझे एक बार और बेवकूफ कहा तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसे जमीन पे उठा के पटकता है और कहता है कि मैनेजर कब तक आएगा। वो बताती है कि 8:30 में। अब कुछ ही वक्त बचा है। ये लोग इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मैनेजर अंदर आता है। अंदर आते ही ये लोग उस पर बंदूक तानते हैं और दूसरा आदमी मैनेजर को पीटता है। इन्हें पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिलने के बाद ये लोग अपनी कार में बैठ करके जाने लगते हैं। तब हम इनकी शक्ल को देखते हैं। ये दोनों भाई हैं। बड़े भाई का नाम है टेनर। टेनर 1 साल पहले ही जेल से छूटा है। वो कई बार जेल जा चुका है। उसके नाम पर बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। और उसके साथ उसका छोटा भाई है जिसका नाम है टॉबी। टॉबी ने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। वो अपने भाई को कहता है कि आखिर तुमने मैनेजर को क्यों मारा, उसे मारने की कोई जरूरत। मगर टेनर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मजे में ऐसे ही लोगों को पीटते रहता है। आज का इनका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये बगल वाले टाउन में जाने वाले हैं और टेक्सास के एक और बैंक को लूटेंगे। हमारे सामने उस बैंक का दृश्य आता है जिसे अब वो लोग लूटने वाले हैं। अंदर एक बूढ़ा आदमी है जो यहाँ के कर्मचारी को कहता है कि मुझे अपने घर के अंदर बहुत सारे सिक्के, क्या तुम उन्हें देख करके बता सकती हो कि इनकी कीमत क्या है। वो सारे सिक्कों को देखने लगती है। तभी ये दोनों भाई अंदर आ जाते हैं और आकर के इन पर बंदूक तान देते हैं। टेनर चढ़ जाता है काउंटर के ऊपर और यहाँ के कर्मचारी को कहता है कि पैसों को बैग में डालना शुरू करो। जितनी बड़ी बड़ी गड्डियां हैं तुम उन्हें नहीं डालो। जितने भी खुले पैसे हैं जो अभी तक अंदर नहीं गए हैं उन सारे पैसों को बैग्स में डालना शुरू करो। इसी बीच टॉबी आता है इस बूढ़े के पास और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास बंदूक है। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ। तब वो बंदूक लेकर के रख देता है काउंटर के बगल में। टेनर सारे पैसों को लेता है और निकलने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी इनसे कहता है कि क्या तुम लोग मुझे भी लूट रहे हो। टॉबी कहता है कि नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ बैंक को लूटने आए हैं। जैसे ही पैसे लेकर के ये लोग बाहर आते हैं, बूढ़ा आदमी बंदूक उठा करके गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये लोग भागते हुए चले आते हैं गाड़ी के अंदर। टेनर गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुमने बंदूक लेने के बाद काउंटर पे क्यों रखा। वो बूढ़ा हम पर अभी तक गोलियां चला रहा था। अब ये लोग बहुत दूर आ चुके हैं। टॉबी कहता है कि वो इन चीजों का ध्यान रखेगा। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग शहर से बाहर चले आते हैं एक खुफिया जगह पे, जहाँ पर पहले से ही इन लोगों ने गड्ढा खोद करके रखा है। जिस कार से ये लोग आए हैं उस कार को डाल देते हैं गड्ढे और टॉबी जेसीबी से उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। धीरे धीरे इन सारी रॉबरीज की खबर फैलती जा रही है। ये केस अब चला जाता है टेक्सास रेंजर के पास जिसका नाम है मार्कस। और मार्कस के साथ हम उसके पार्टनर को भी देखते हैं जिसका नाम है अल्बर्टो। मार्कस जल्दी ही रिटायर होने वाला है, मगर रिटायर होने से पहले वो इस केस को सुलझाना चाहता है, चाहे उसे अपने रिटायरमेंट को एक्सटेंड ही क्यों ना करना पड़े। मार्कस यहाँ पर बार बार मजाक बनाते रहता है अल्बर्टो का, क्योंकि अल्बर्टो आधा मैक्सिकन है और आधा इंडियन है। वो लोग इसी बारे में हमेशा मजाक करते हैं और एल्बर्टो भी मार्कस की एज का मजाक बनाता है। इसी बीच एल्बर्टो मार्कस से पूछता है कि अगर ये केस इतना बड़ा है तो एफबीआई वाले इस केस के पीछे क्यों नहीं लग रहे। मार्कस कहता है कि वो चोर बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो मैक्सिमम $7,000 चुराते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और वो भी गड्डी नहीं चुराते, वो खुले पैसे चुराते हैं जिनका कोई भी ट्रैक नहीं है। इसीलिए एफबीआई इसके पीछे नहीं लग रहे। ये केस हम जैसे छोटे रेंजर्स को दिया जा रहा है। ये केस अभी पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। दूसरी तरफ हम इन दोनों भाइयों को देखते हैं। जब ये लोग अपने घर के बाहर होते हैं तब टॉबी टेनर को कहता है कि आखिरी वक्त में वो अपनी माँ के साथ था। वो बहुत ही ज्यादा बीमार थे। टेनर यहाँ पर मौजूद था। टॉबी ने ही अपने माँ का ख्याल रखा। हाल ही में इनकी माँ का देहांत हुआ है। ये दोनों चले जाते हैं उस कमरे में जहाँ पर इन लोगों ने अपनी माँ को रखा था। टेनर सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है। यहाँ पर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, उसके साथ साथ बिल्स भी पड़े हुए हैं। टेनर अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। ये आखिरी वक्त में भी वो उनके साथ नहीं था। टेनर कहता है कि अगर तुमने मदद मांगी होती और मुझे बताया होता तब मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आता और माँ से कहीं आखिरी बार मिल भी लेता, लेकिन माँ के मरने के बाद तुमने मुझसे मदद मांगी, वो भी बैंक लूटने के लिए। तो अभी कुछ नहीं बोलता और बाहर चला आता है। टेनर कहता है कि माँ के विल का क्या हुआ। टेनर कहता है कि शुक्रवार को इसका फैसला होने वाला है। बैंक के पास वो घर गिरवी पड़ा है। शुक्रवार को बैंक वाले कहीं उसे नीलाम कर देंगे। टेनर कहता है कि माँ ने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया, वो हमेशा तुम्हें ज्यादा पसंद करती थी। उन्होंने मुझ पर आरोप भी लगाया कि हमारे पिता मेरी वजह से मरे हैं। ये बात मुझे हमेशा एक खाती रही। दूसरी तरफ हम मार्कस और अल्बर्टो को देखते हैं।
जो आते हैं सबसे पहले वाले बैंक। यहाँ आने के बाद जब वो मैनेजर से बात करना शुरू करते हैं, मैनेजर के पास कोई भी ठोस बात बताने के लिए नहीं। वो कहता है कि उन लोगों ने बैगी पैंट्स पहन रखे थे, उनका चेहरा भी ढका हुआ था। जब ये लोग कैमरे के बारे में पूछते हैं तब मैनेजर कहता है कि कैमरा बंद है, वो लोग उसे अपडेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम इन दोनों भाइयों को देखते हैं एक डाइनर दूसरे शहर। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब टेनर पूछता है टॉबी से उसके बच्चों के बारे में। टॉबी कहता है कि मैं बहुत ही कम कांटेक्ट करता हूँ उनसे, मुझे याद भी नहीं कि मेरी उनसे कब बात हुई है। टेनर कहता है कि क्या तुमने उन्हें बताया कि माँ का देहांत हो चुका है? टॉबी कहता है कि नहीं। इसी बीच टेनर की नजर पड़ती है बाहर, वो देखता है कि बाहर एक बैंक, तब वो चला जाता है बाहर। अब यहाँ पर टॉबी अकेला है। तभी यहाँ की वेट्रेस आकर के उसके पास बैठ जाती है। वेट्रेस को देख करके ऐसा लगता है कि वो टॉबी को पसंद करने लगी है। जब ये दोनों बातें करते हैं वो टॉबी से कहती है कि अभी तुम क्या करते हो? टॉबी कहता है कि मैं बेरोजगार। वो पूछती है कि पहले क्या किया करते थे? वो कहता है कि मैं ऑयल कंपनी में ड्रिलिंग किया करता था, मगर एक वक्त के बाद उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। वेट्रेस कहती है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो हमारे पास एक शेफ की जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ पर काम दिलवा सकता। टॉबी सुनता है और मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे अभी काम की जरूरत है। तभी पीछे से लोग आवाज लगाते हैं वेट्रेस के, वो चली जाती है। टॉबी अपने पैसों को निकालता है बिल पेमेंट करने के। उसे एहसास होता है कि शायद इस वेट्रेस को भी पैसों की जरूरत हो। वो सारे पैसे रख के निकल जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि टेनर भाग रहा है, उसने सामने वाली बैंक को लूटा है। वो भाग करके गाड़ी में बैठता है और ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। टॉबी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो टेनर को कहता है कि तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आती? मैंने तुम्हें साफ साफ नियम बताए थे कि हम सिर्फ टेक्सास मिडलैंड्स बैंक को ही लूटते हैं, उसके अलावा हम दूसरा किसी बैंक को नहीं लूटेंगे। ये बैंक टेक्सास मिडलैंड बैंक नहीं था। टेनर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉबी कहता है कि अब हमें इस गाड़ी को भी दफनाना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हम मार्कस और एल्बर्टो को देखते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि एक और बैंक को लूटा गया है। ये लोग रास्ते में अपनी गाड़ी घुमाते हैं और आने लगते हैं बैंक की तरफ। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि यहाँ के खेतों को जलाया जा रहा है और बहुत सारे मवेशी रोड पर हैं, जिन्हें अभी हटने में टाइम लगेगा। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुँचते हैं बैंक और वहाँ के कैशियर से पूछताछ शुरू कर देते हैं। वो बताती है कि सिर्फ एक आदमी अंदर आया था। तब मार्कस को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब तक 2 लोग चोरी कर रहे थे। वो कहती है कि पैसे लेने के बाद वो डाइनर की तरफ भागा और वहाँ से कार से भाग गया। तब वो आ जाता है डाइनर और यहाँ के लोगों से पूछताछ करता है कि क्या तुम लोगों ने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे तुम लोगों ने पहले नहीं देखा था? वो कहते हैं कि हाँ, 2 लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और यहाँ की वेट्रेस उससे बात कर रही है। मार्कस बात करता है वेट्रेस से ताकि उसे उनका हुलिया पता लग सके। वो निश्चय करता है कि वो इसी शहर में रहेगा थोड़े दिनों तक, जब तक वो इस गुत्थी को नहीं सुलझा लेता। मार्कस को पूरा भरोसा है कि जल्दी ये लोग दोबारा चोरी करेंगे। दूसरी तरफ हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो दूसरी गाड़ी में निकल चुके हैं ओक्लाहोमा के लिए। रास्ते में वो लोग फ्यूल रिफिल के लिए रुकते हैं। जैसे ही टॉबी अंदर जाता है एक गाड़ी आकर के रुकती है टेनर के सामने और गाड़ी वाला धमकी देने लगता है टेनर को मारने का। वो अपनी बंदूक भी बाहर निकालता है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले आकर के टॉबी पीटना शुरू कर देता है उस आदमी को। इस चीज को देखने के बाद टेनर हंसता है, क्योंकि टॉबी ज्यादातर लड़ाइयाँ नहीं करता, ना ही वो लोगों को मारता, मगर किसी ने उसके भाई को मारने की धमकी दी। इस बात पर टॉबी भड़क गया। उन्हें पीटने के बाद ये लोग चले आते हैं कसिनो। तब हमें असली सच्चाई पता लगती है। अब तक इन लोगों ने जितने भी पैसों को लूटा है वो कसिनो के अंदर आकर के उन्हें कसिनो कॉइन्स में कन्वर्ट करते हैं और जाते समय वो दूसरे पैसे लेकर के चले जाएंगे, जिन पैसों का कोई भी ट्रैक नहीं होगा। वो बैंक के पैसों को खर्च नहीं करना चाहते। यही इनकी मास्टर प्लानिंग है, मगर इन्हें यहाँ पर थोड़ा समय बिताना है। टेनर आकर के कसिनो में जुआ खेलना शुरू कर देता है। वो पैसे जीतता भी है। ये बात एक आदमी को पसंद नहीं आती। वो जाता है टेनर को डराने, मगर टेनर किसी से भी नहीं डरता। वो उस आदमी को धमकाता है और जाने लगता है टॉबी की तरफ। टॉबी पर एक वैश्या लाइन मार रही है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले टेनर उस वैश्या को भगाता है कि वो टॉबी के सारे पैसों को ना चुरा ले। वैश्या के जाते ही ये लोग काउंटर पे पहुंच जाते हैं सारे पैसों को वापस लेने के लिए। इनके पास ज्यादा कैश नहीं होता, तब इन्हें चेक मिल जाता है और टॉबी यही चाहता था। ये चेक है टेक्सास मिडलैंड बैंक के नाम पे, जिस बैंक से ये लोग पैसे अब तक चुरा रहे थे। चेक लेने के बाद ये लोग चले आते हैं एक मोटेल। अंदर आते ही टेनर की नजर पड़ती है यहाँ के रिसेप्शनिस्ट पे। वो अपना जादू भी खेलता है और लेकर के चला आता है उसे कमरे और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। इसी कमरे में दूसरी तरफ टॉबी सो रहा है, जो बार बार अपने कान को ढकने की कोशिश करता है ताकि आवाज उसके कानों तक ना पहुंचे। सुबह होते ही ये लोग पहुंचते हैं अपने वकील के पास और सारे के सारे कर्जे की लिस्ट निकलवाते हैं। तब हमें यहाँ पर पूरी सच्चाई पता लगती है। इनके पिता ने अपनी पूरी जमीन और घर को गिरवी रख दिया था एक जगह पर, जिसका कर्जा बढ़ते गया और अब वो कर्जा बढ़ करके $43,000 का हो चुका है। अगर शुक्रवार से पहले इन लोगों ने $43,000 नहीं दिए तब इनका घर और सारा का सारा जमीन चला जाएगा टेक्सास मिडलैंड बैंक के पास और ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस घर और जमीन के पीछे बहुत पहले से वो बैंक लगा और उस बैंक के कारण इनकी माँ परेशान हो गई थी। इसीलिए टॉबी ने ये सारी प्लानिंग कि वो टेक्सास मिडलैंड बैंक को लूटेगा
और उनके पैसे उन्हें ही दे करके अपनी जमीन और अपने घर को बचाएगा। दूसरी तरफ हम मार्कस और एल्बर्टो को देखते हैं। मार्कस एक बैंक के बाहर बैठा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि अब चोर इसी बैंक को लूटने वाले हैं। एल्बर्टो सारी जगहों को देखने के बाद कहता है कि 150 साल पहले सारी की सारी जमीन हमारे पूर्वजों की हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे यहाँ पर बैंक्स आ गए। उन्होंने अपना जादू बिखेरा और लोगों को अपने जाल में फंसाने लगे। धीरे धीरे जमीन उनके कब्जे में आई। वो कम दाम में जमीनों को लेते थे और महंगे दामों में बेचने लगे। धीरे धीरे पूरा शहर उनके कब्जे में आने वाला है, लेकिन मार्कस इन बातों पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ टॉबी पहुंचता है अपनी एक्स वाइफ के पास। वो जैसे ही उसे देखती है वो मुंह बना लेती है, जैसे कि वो टॉबी को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है। टॉबी बताता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया, तब भी इस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो जाता है अपने बेटे के पास। उसे कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई है, लेकिन तुम और तुम्हारे भाई, तुम दोनों गरीब नहीं रहोगे। ये जमीन तुम लोगों की होने वाली है। इस जमीन के लिए बैंक इसलिए पागल है क्योंकि उन्हें पता है कि इसके नीचे बहुत सारा तेल है। जिस दिन वो तेल बाहर आया वो माला माल हो सकते हैं, लेकिन वो माला माल नहीं बल्कि तुम लोग हो। तुम्हारी जिंदगी मुझसे बहुत बेहतर। इस जमीन को पाने के लिए मैंने बहुत बुरे काम किए हैं जिसके बारे में तुम्हें पता लगेगा, लेकिन कभी ये मत समझना कि मैं बुरा इंसान। इतने कहने के बाद वो चला आता है टेनर के पास और उससे कहता है कि बहुत ही जल्द हमें सारा का सारा लोन चुकाना है, हमें अब कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ मार्कस अब दिन रात बैंक के सामने ही रहने लगा है। उसे पता है कि इस बैंक को जल्दी ही लूटा जाएगा और ऐसा ही होता है। अगले दिन ये दोनों भाई पहुंच जाते हैं यहाँ पर 2 गाड़ियों को लेकर के, लेकिन जैसे ये लोग बैंक के करीब जाते हैं इन्हें एहसास होता है कि ये बैंक बहुत पहले बंद हो चुका है। तब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं दूसरे ब्रांच में जाने, मगर आधे रास्ते में जाने के बाद टेनर कार को रोकता है और टॉबी के पास आकर के कहता है कि अगर हमने उस ब्रांच को लूट भी लिया तब हमें सिर्फ और सिर्फ चिल्लर मिलने वाला है, वहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं होगा और हमारी जरूरतें कभी पूरी नहीं। मैं सिर्फ एक हाथ मारना चाहता हूँ जिससे एक ही झटके में हमारा सारा का सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। वो शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटना चाहता है। टॉबी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें जान का खतरा होगा, मगर टेनर मना लेता है टॉबी को। ये दोनों जाने लगते हैं शहर की तरफ। शहर के बाहर ये लोग टॉबी की गाड़ी को रोकते हैं और एक ही गाड़ी में बैठ करके जाने। दूसरी गाड़ी इन लोगों ने भागने के लिए रखी है। दूसरी तरफ अब मार्कस को भी अंदाजा हो चुका है कि ये लोग इस बैंक को लूटने नहीं आए क्योंकि ये बैंक बंद हो चुका है। उन लोगों ने अभी तक किसी भी बंद हुए बैंक को नहीं लूटा, यानी कि वो शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने वाले हैं। इस बात पर एल्बर्टो को भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि वो बस छोटे मोटे चोर हैं। फिर भी मार्कस उसे लेकर के जाने लगता है शहर की तरफ। ये दोनों भाई जैसे ही शहर के अंदर दाखिल होते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भड़ाका है। वो अपनी बंदूकें निकालते हैं और चले जाते हैं बैंक के अंदर। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि आज से पहले इतनी ज्यादा भीड़ उन लोगों ने कभी नहीं देखी, मगर यहाँ से वो लोग पीछे नहीं हट सकते। वो अंदर आ चुके हैं। वो सब पे बंदूकें तानते हैं और कहते हैं कि सब जमीन पे लेट जाएं। टेनर तुरंत चला जाता है काउंटर के पास और पैसों को डालने लगता है बैग। दूसरी तरफ टॉबी ने बाकी लोगों पर बंदूक तान करके रखा है। तभी एक आदमी बंदूक निकाल लेता है और पीछे से एक गार्ड। वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। टॉबी छुपने लगता है, मगर टेनर शांत बैठने वालों में से वो पहले उस गार्ड को मारता है, उसके बाद सीधा उस आदमी के भेजे में गोली मारता है। इन लोगों ने बहुत सारे पैसे चुरा लिए हैं। भाग करके ये लोग चले आते हैं बाहर, लेकिन अब पूरा का पूरा एक गैंग इनके पीछे लगा हुआ है जो इन पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। टेनर चला जाता है ड्राइविंग सीट पे और टॉबी कूद के आ जाता है पीछे। इसी बीच उसे एक गोली भी लग जाती है। ऐसे ही गोलियां चलती रहे, मगर टेनर गाड़ी को चलाता है और लेकर के भागने लगता है। वो पूरा का पूरा गैंग इनका पीछा कर रहा है। जैसे ही टॉबी सामने आता है वो टेनर को कहता है कि तुमने उन 2 लोगों को क्यों मारा? हम कातिल नहीं हैं, हम लोगों को नहीं मारते। मगर टेनर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मार्कस और एल्बर्टो को पता लग जाता है कि उन लोगों ने सबसे बड़े बैंक को लूटा है। इस बात को सुनने के बाद मार्कस बहुत खुश है क्योंकि उसका अंदाजा सही था। वो आने लगता है अब इनके पीछे। टेनर को भागते हुए अंदाजा होता है कि ये गैंग उनका पीछा नहीं छोड़े। तब वो गाड़ी को रोकता है और एक मशीन गन लेकर के निकलता है बाहर और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है सारे लोगों पर। वो भी थोड़ी देर तक गोलियां चलाते हैं, मगर एक वक्त के बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये आदमी सनकी है, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब वो भागना शुरू कर देते हैं पीछे। टेनर दोबारा कार में बैठता है और चले आते हैं ये लोग दूसरी कार के पास। टॉबी तुरंत आकर के बैठता है दूसरी गाड़ी, लेकिन टेनर नहीं आता। वो कहता है कि इस बार मामला बहुत अलग है, अगर मैं तुम्हारे साथ चला तब हम दोनों पकड़े जा सकते हैं। मैं पुलिस वालों को उलझा करके रखता हूँ तब तक जब तक तुम यहाँ से बहुत दूर ना चले जाओ। इन बातों को सुनने के बाद टॉबी को एहसास होता है कि टेनर नहीं चाहता कि टॉबी को कुछ भी, जो भी बुरी चीज होने वाली है वो सिर्फ टेनर के साथ हो। वो नहीं चाहता कि ना ही टॉबी जेल जाए ना ही उसे गोली लगे। अगर कुछ भी होना है तो वो सिर्फ टेनर के साथ। वो अपनी जान तक देने को तैयार है। टॉबी अब भावुक हो रहा है और अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर टेनर जानता है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो अपने भाई को कहता है कि अभी के अभी यहाँ से। टॉबी निकल जाता है दूसरे रास्ते पे और टेनर सीधे चलने लगता है। जैसा टेनर ने सोचा था वैसा ही होता है। सारे के सारे पुलिस वाले अब टेनर के ही पीछे हैं। एक वक्त के बाद टेनर चला आता है पहाड़ के पास। वो जानता है पुलिस वाले ऐसे ही पीछा करते रहेंगे। टेनर एक शातिर आदमी है। जैसे ही पुलिस वाले उसके पीछे आते हैं वो अपना दिमाग लगा करके अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है।
जिसके साथ साथ पुलिस वालों की भी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती। उसने अपने पास एक बंदूक रखा है, बंदूक को लेकर के वो चला जाता है पहाड़ पर। इसी बीच यहाँ पर मार्कस भी आ चुका है अल्बर्टो के साथ। अब सारे लोगों ने निशाना लगा करके रखा है टैनर पे और टैनर भी उधर से गोलियां चला रहा है। इसी गोलीबारी में एक गोली आकर के लगती है अल्बर्ट और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से अब मार्कस पूरे तरीके से हिल चुका है। वो सारे पुलिस वालों को पीछे करता है और एक पुलिस वाले के साथ जाने लगता है पहाड़ के पीछे, जहाँ से वो टैनर को मार सके। वो किसी भी कीमत पर टैनर को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके पार्टनर को मारा है। वो पहुंच जाता है दूसरी तरफ और यहाँ पर हम टैनर को देखते हैं जो अभी भी पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा है। तभी टॉबी पहुंच जाता है एक चेक पॉइंट पे। पुलिस वालों को थोड़ी देर तक उस पर शक होता है, मगर टॉबी के पास सारे कागजात। वो बड़ी आसानी से इन्हें चकमा दे करके आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं। अब टैनर उसके निशाने पे है। वो ट्रिगर दबाता है और गोली सीधा जा करके लगती है टैनर के भेजे। अब टैनर की भी मौत हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि टॉबी बैठा हुआ है कसिनो में। उसे खबर मिल जाती है कि उसके भाई की मौत हो गई। वो अंदर से टूट जाता है, मगर वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो कसिनो से पैसों को चेंज करता है और सीधा पहुंचता है बैंक में सारा कर्जा चुकाने। बैंक मैनेजर इस चीज को देखने के बाद आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये लोग पैसों को चुका देंगे। फिर मैनेजर अपना दिमाग लगाना शुरू करता है कि वो कैसे भी चीजों को पोस्टपोन कर दे और इनकी प्रॉपर्टी बैंक की हो जाए। मगर टॉबी बहुत चालाक है। मैनेजर को कहता है कि मेरे सामने अभी के अभी सारे काम होने चाहिए। मैनेजर की कोई भी पैंतरेबाजी नहीं चल पाती और देखते ही देखते यहाँ के सारे पेपर वर्क्स को टॉबी पूरा कर लेता है। अब ये जमीन पूरी की पूरी उसकी है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब मार्कस रिटायर हो चुका है। थोड़े समय के बाद वो पहुंचता है ऑफिस। वो टैनर की फाइल देखने लगता है। मार्कस कैसे भी उस दूसरे बंदे को पकड़ना चाहता है क्योंकि हमेशा दो लोगों ने और टैनर अकेला मरा था। जब वो टैनर की पूरी फाइल देखता है तब उसे पता लगता है कि टैनर का एक भाई टैनर ने अपने पिता को मार दिया था, जिसके लिए उसे जेल हुई और वो छोटे मोटे क्राइम्स करते रहता था। मगर उसके भाई का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और दूसरे किसी आदमी ने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, तो ये लोग कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे टॉबी को। यहाँ पर जो महिला बैठी होती है वो मार्कस को बताती है कि टॉबी के जमीन के नीचे तेल मिला है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने उसे अप्रोच किया है। वो उसे महीने के $50,000 देने वाले हैं, सिर्फ किराया। जिस आदमी के पास इतना सारा पैसा हो वैसी छोटी मोटी चोरियां क्यों करेगा। हम इस केस को बंद कर रहे हैं। मगर अब मार्कस को पूरी बात समझ में आ चुकी है। उसे यहाँ पर पता लगता है कि इस जमीन पे $43,000 का कर्जा जिसे हाल ही में चुकाया गया है। ये महिला बताती है कि वो सारे पैसे लीगल थे। उन पैसों के ऊपर कोई भी ट्रेस नहीं था किसी भी चोरी का। जितने भी बैंक से पैसे चोरी हुए उस सीरियल नंबर से इन पैसों का कोई लेना देना नहीं है। सारी चीजें तरीके से हुई है। अब मार्कस को सारी बातें समझ में आ रही है कि इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि टॉबी है। टैनर के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो इतनी साजिश कर पाता। ये सब कुछ टॉबी ने किया है। वो सीधा पहुंच जाता है टॉबी के पास। मार्कस ने अपने पास एक बंदूक रखी। टॉबी भी उस पे बंदूक तानता है और पूछता है कि तुम कौन। मार्कस कहता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे भाई को मारा। टॉबी कुछ नहीं बोलता। वो उसे अंदर आने देता है। अंदर आने के बाद मार्कस कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही मास्टरमाइंड हो और दूसरे चोर भी। आखिर तुमने ये सारी चीजें क्यों। टॉबी सारी बातें बताने लगता है। कहता है कि मैं पूरी जिंदगी गरीब रहा हूँ और मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। जो चीज मैंने देखा है मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी उस चीज को देखें। सब कुछ मैंने अपनी जमीन को बचाने किया। ये जमीन अब मेरी और मेरे बच्चों की है जिनका भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम पेरेंट्स हैं, हमारा यही काम होता है कि हम अपने बच्चों के भविष्य को संवारें और मैंने वही किया और मेरे भाई ने भी वही किया। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पर टैनर की पत्नी आ जाती है बच्चों को लेकर के। टैनर अपनी पत्नी से कहता है कि वो थोड़े समय के लिए और यहाँ पर है जब तक वो बाकी घर की मरम्मत न करवा दे। मार्कस यहाँ से जाने लगता है। मार्कस समझ चुका है कि टॉबी ने ये सारी चीजें की। मार्कस को बैंक्स की सच्चाई का पता लग रहा है कि बैंक्स कैसे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। जब वो जा रहा होता है तब टॉबी उससे कहता है कि अगर तुम्हें और इस बारे में बात करनी हो तब तुम आकर के मुझसे बात कर सकते। मैं भी अकेला इंसान यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रहता हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम भी अकेले हो। अगर तुम्हें अपनी कहानी बतानी हो या मेरी कहानी जान, तुम्हारा स्वागत है। मार्कस कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और जाने लगता है। मार्कस के दिमाग से सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। अब वो टॉबी पर कोई भी आरोप नहीं लगा रहा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।